Hello everyone. So let's solve this question on the integration. This was asked in the JEE Advanced 2019. So question में देखा है integration from 0 to pi by 2 3 root cos theta upon root cos theta plus root sin theta whole power 5. इसको देख के सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही आइडेंटिटी आनी चाहिए किंग्स रूल, क्योंकि देखो नीचे cos और sin है और अगर आइडेंटिटी को किंग्स रूल क्या होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b है fx dx तो उसमें आप क्या चेंज करोगे, मतलब दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एक्स को रिप्लेस करते हैं हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जीरो और प्लस पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो यहाँ से एक हिंट है कि किंग्स रूल हम इसमें लगा सकते हैं। तो किंग्स रूल लगाने के लिए सबसे पहले वी विल से कि लेट से दिस इज आई 0 to पाई बाई टू 3 रूट कॉस थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा होल पावर ऑफ 5। अब अगर ये रूल लगाएंगे इसमें तो बस आपको क्या रिप्लेस करना है, थीटा को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा से, मतलब ऐसे। तो एक तरह से कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस करा, यहाँ पर भी आप कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस करो, यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं और ये होल पावर 5 है। इसमें रिप्लेस करने से क्या होगा, एंड लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी 0 to पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 रूट साइन थीटा और डिवीजन हो जाएगा रूट ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा और ये होल पावर 5 है। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमेशा क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, क्योंकि देखो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कर दो ऐड। तो अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट में तो 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है 0 to पाई बाई टू, और देखो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा कॉस साइन पावर 5 और न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 रूट कॉस थीटा प्लस 3 रूट साइन थीटा, और उसमें से आप 3 कॉमन ले लो, तो रूट कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा, और डिवीजन में तो यही है रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा, उसकी होल पावर 5 है। सो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 to पाई बाई टू, तो ये रूट वाला जो पार्ट है एक पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा होल पावर ऑफ 4। अब यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर हम इसको फिर से वही tan और sec की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर इसको यहाँ से जो cos है, इसको cos को अगर आप कॉमन लोगे डिनोमिनेटर से तो ऊपर जाके sec में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे tan बन जाएगा, एंड देन वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से अब रूट cos को कॉमन लेंगे तो रूट cos की पावर 4 है, तो आप ये देखो रूट cos थीटा और उसकी पावर 4 है, तो ये कितना बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो एक तरह बाहर आएगा तो cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पे 1 बचेगा, और ये रूट cos थीटा डिवीजन में चल जाएगा तो रूट साइन अपॉन रूट cos दैट विल बिकम रूट ऑफ tan थीटा और ये होल पावर 4 है। नाउ अब इस स्टेप के बाद आप cos स्क्वायर थीटा को ले जाओ न्यूमरेटर में, ये स्टैंडर्ड अप्रोच हो जाएगी इसमें, बस ये sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया, डिवीजन में आ रहा है हमारे पास 1 प्लस रूट tan थीटा होल पावर 4। अब आप देखो अगर आप tan थीटा को t पुट करते हो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन केवल tan थीटा को t पुट करने से इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि अगर केवल tan थीटा को t पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस रूट t होल पावर 4, फिर उसको डिफरेंशिएट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा। इंस्टेड इसको ऐसा करते हैं कि पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है ना 1 प्लस रूट 10t, इस पूरे के पूरे को ही आप t पुट कर दो, तो उससे क्या होगा डिनोमिनेटर काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो विल से लेट 1 प्लस रूट ऑफ tan थीटा, इस पूरे को t ले लो, अब डिफरेंशिएट करो तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, रूट tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट tan थीटा, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग tan थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें तो चाहिए था सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 रूट tan थीटा dt, और ये रूट tan थीटा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं विच इज 2, रूट tan थीटा को लिखेंगे t माइनस 1, तो t माइनस 1 dt, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया 2t माइनस 1 dt, और नीचे पूरा का पूरा t रहेगा। तो अब इस पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज कर लेंगे
2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 के साथ लग जाएगा ये 2t-1 dt, 3 टाइम्स 2t-1 dt। डिवीजन में ये पूरी की पूरी चीज हमने t पुट करी है तो ये t⁴ हो जाएगा। अब लिमिट्स भी चेंज होगी जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें लिमिट को भी चेंज करना होगा। लिमिट को कैसे चेंज करेंगे? यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट करा है ना, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब देखो जब जीरो होगा, जब t को आप जीरो पुट करोगे, थीटा को जीरो पुट करोगे तो tan ऑफ जीरो कितना होगा? जीरो। तो 1 + √0, तो मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो tan 0 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, अब tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब जैसे जैसे हम इन्फिनिटी π/2 की तरफ जा रहे हैं, राइट, जीरो से लेके π/2 की तरफ जा रहे हैं, तो व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द π/2 दिस विल गो टुवर्ड इन्फिनिटी, तो t विल अप्रोच टुवर्ड इन्फिनिटी। तो मतलब 1 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो जाएगी, दैट बिकम्स अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक 2 से एक 2 को तो कट कर दो, राइट। 3 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, एंड नाउ वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये t-1 अपॉन t⁴ है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो हो जाएगा t⁻³ माइनस t⁻⁴, राइट, t अपॉन t⁴। नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस थिंग सो इट विल बिकम t⁻³ + 1 -2 डिवाइड बाय -2, ये हो जाएगा -4 + 1 इज -3 डिवाइडेड बाय -3। सेम बेसिक रूल 1 से लेके इन्फिनिटी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2t², एंड ये हो जाएगा +1/3t³। अब ये 1 से लेके इन्फिनिटी है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी है। देखो इन्फिनिटी जब इसमें पुट करेंगे, मतलब इन्फिनिटी पुट करने का मतलब है व्हेन t गोज टुवर्ड इन्फिनिटी तो दिस पार्ट विल बिकम 0, डिनोमिनेटर इज गेटिंग वेरी वेरी लार्ज, तो वो तो 0 हो जाएगा पूरा दोनों केस में। -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम -1/2, और यहाँ 1 पुट करोगे तो इट विल बिकम +1/3, राइट। तो अब हमारे पास i की जो वैल्यू आ रही है वो 3, ब्रैकेट के अंदर देखो ये 1/2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा -1/3। 3 से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो दैट इज 3/2 - 1, सो 3/2 - 1 इज 1/2, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको किंग्स रूल से स्टार्ट करके हमने इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करा है, लिमिट चेंज करिए, एंड देन वी आर डूइंग द नॉर्मल इंटीग्रेशन। So if you like this video, subscribe to the channel, and thank you for watching this.